हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के ईयरली करंट अफेयर्स। तो एक साल में जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन कौन से ऐसे न्यूज हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये हेल्प करते हैं। देखो, एक तो होता है प्रीलिम्स मेंस, एक ना साथ में आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी थोड़ा ब्रश अप होता जाता है। जैसे मिंजर मेला मना लिया या कल्चर मना लिया कुछ भी, तो वो अब आपका साथ में उसके जो भी फैक्ट्स हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे। तो हर साल मैं ये ईयरली अपनी मैगजीन लेकर आती हूँ जिसमें ये सारी की सारी थीम्स हैं। इस बार एक एक करके हम लोग इनको साथ साथ में वीडियोस में मैं कवर भी करती हुई जाऊंगी और आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक थीम हम लोग इसमें करेंगे। अब अगेन, ये हिमाचल में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी में आपको हेल्पफुल रहेगा, तो इसको संभाल के रखना है क्योंकि पूरे साल के लिए अब यही है, तो संभाल के रखना है। इसकी जो ईयरली पीडीएफ है वो आपको ऐसे टेलीग्राम के चैनल पर हमारे मिल जाएगी। इसको सेव भी कर लेना क्योंकि अब जो ये थीम वाइज मैं करती जाऊंगी, जैसे आज हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर करना है, तो इसकी मैं अपडेटेड जो पीडीएफ है वो भी यहीं पर टेलीग्राम पर ही डालूंगी। तो एक एक करके हम लोग इनको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक, जो पहला टॉपिक है वो है आर्ट एंड कल्चर में हालड़ा फेस्टिवल। देखो, हालड़ा फेस्टिवल ना हर बार पहला ही होता है क्योंकि जनवरी और फरवरी के बीच में इसको मनाना शुरू कर देते हैं। लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जाता है। वहां पर स्पेसिफिक वैलीज हैं, जैसे कि गाहर वैली है, चंद्रा वैली, पत्तन वैली। चंद्रा और भागा मिलती हैं और चेनाब बनती है। वहां से जो आगे वैली है जिसको चेनाब वैली भी बोला जाता है, उसी को हम लोग पत्तन वैली भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इनके अपने कैलेंडर के हिसाब से कि इस हफ्ते यहाँ पे है तो अगले हफ्ते दूसरी वैली में, उस तरीके से मनाते हैं। अब देखो, दो तीन चीजें हैं। ये प्रीलिम्स के फैक्ट्स हो गए कि ये वैलीज कहाँ पर हैं, तो ये आपकी लाहौल एंड स्पीति में है। फिर यहाँ पर एक डांस का मेंशन किया गया है कि असुर डांस है जो कि परफॉर्म किया गया खांगसर विलेज में, तो ये लाहौल एंड स्पीति में आ गया। दूसरा आता है कि जैसे सिसु को बंद कर दिया जाता है टूरिस्ट के लिए जब ये वाले फेस्टिवल्स मनाने होते हैं, ताकि जो टूरिज्म है उसका असर ना पड़े। मेंस में अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं कि हम अपना कल्चर प्रिजर्व करने के लिए क्या कर रहे हैं और टूरिज्म का क्या इफेक्ट है, तो ये भी उनमें से एक हो गया। और फिर इसमें हालड़ा हो, इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है लाहौल एंड स्पीति में, उनकी दिवाली की तरह ये है, तो हालड़ा फेस्टिवल यहाँ पर मनाते हैं। अब अगला आ गया महाशिवरात्रि। तीन चार चीजें हैं। एक तो हो गया कि इस बार हमने कुछ नया किया कि नहीं। दूसरी चीज आ गई कि टूरिस्ट जो है वो कितना आया, और तीसरे आ गया इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे देवी देवता आए, हमारे जो सीएम है उन्होंने इनॉग्रेट किया। अब ये कुछ चीजें, जैसे कि ये टेम्पल इंपॉर्टेंट है, पंचवक्त्रा मंदिर, वहां पर व्यास आरती की गई। पंचवक्त्रा मंदिर वही है जो हर साल पानी में ऐसे करके डूब जाता है जब फ्लड्स आते हैं। तो दूसरा हो गया, बहुत सारा इंटरनेशनल टूरिस्ट भी है, मलेशिया, इजिप्ट, कजाकिस्तान, श्रीलंका से जो यहाँ पर आया है। और साथ में ही अब स्टार परफॉर्मेंस भी वहां पर की जाती है, जिसके ऊपर फोकस अब ये होता है कि क्या यहाँ पर पंजाबी गाने लगाने सही है कि नहीं, इस पे वाद विवाद उठाया जाता है। तो पड्डल ग्राउंड। एक और चीज याद रखनी है कि कृष्ण फागुन के महीने में मनाते हैं। इसका मतलब है कि कभी कभी ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी डाल देते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो तीन सिग्निफिकेंस यहाँ पर निकल कर आते हैं। तीन सिग्निफिकेंस क्या है जी? पहला बात करता है कि जो ईश्वरी सेन थे, जब 1792 में महाराजा संसार चंद एक्सपैंड करना शुरू हुए, उस वक्त वो मंडी के ऊपर हमला करते हैं। ईश्वरी सेन को उन्होंने बंदी बनाया, 12 साल तक जो है वो नदौन के किले में रखा। हिस्ट्री हुई ना रिवाइज। अब 12 साल रखा, उसके बाद गोरखा जाए, उन्होंने यहाँ से निकाला उनको। जब वो निकले तो पहली बार उन्होंने सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया कि आइए हमारे यहाँ जो है मतलब हम फेस्टिवल मनाएंगे। वहां से महाशिवरात्रि मंडी में मनाने लगे। दूसरा कॉन्टेक्स्ट आता है अजबर सेन का। जो अजबर सेन है, इन्होंने भूतनाथ टेम्पल की स्थापना की थी। और वहां पर अब देख सकते हो आप कि मंडी जो है वो शिव के पूजन किया करते थे यहाँ पे। लेकिन बाद में अगर हम देखें तो राजा सूरज सेन के टाइम पे ये वैष्णवाइट्स हो गए और माधो राय की पूजा होने लगी, जो कि मंडी में अभी भी गद्दी के ऊपर बैठते हैं। तो माधो राय जो है, माना जाता है कि इस दौरान जो फेस्टिवल है वो शुरू हुआ। बट अगेन, वाद विवाद में नहीं पड़ना है। जो हिस्ट्री है हमने उसको याद रखना है। तीन नाम बताए, ईश्वरी सेन, सूरज सेन और अजबर सेन। इन्होंने, सूरज सेन ने माधव राय को आगे लेकर आए, लोकल डीटी बनाया। इन्होंने जो है भूतनाथ को बनाया। अगली जो न्यूज है वो है खनियारा विलेज की, या खनियारा एक मेला है जो कि मनाया जाता है धर्मशाला में, धर्मशाला कांगड़ा में। अब दो तीन चीजें, जैसे कि सबसे पहले देवता इंद्रू नाग देवता का पूजन यहाँ पर होता है और मनाते हैं। यहाँ पर कोटासनी माता टेम्पल है, तो वहां पे आपका पोजेशन जो छतरी है, छत्र लेके यात्रा निकलती है, वो निकाली जाती है।
फिर आ गया कि ये हिस्टोरिकली जो विलेज है ये जाना जाता है स्लेट माइनिंग इंडस्ट्री के लिए। स्लेट जानते हैं, वो जो घरों के ऊपर ऐसे करके पहले लगाते थे, चक्के लगाते थे। अब जो चक्के हैं हिमाचल में, अगर हम मिनरल वेल्थ की बात करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा हमारे पास में स्लेट ही है, नंबर 1 पे आता है स्लेट। और खनियारा जो है इंपॉर्टेंट इसके स्लेट माइनिंग इंडस्ट्री रही है। अब कम यूज होता है, लेकिन पहले तो देखते हैं हम लोग बहुत ज्यादा यूज होता था, बिकॉज इसकी जो क्वारिंग है वो काफी ज्यादा इकोलॉजिकल बैलेंस को यहाँ पर खराब करती है, तो इसकी वजह से भी इसको बंद किया जाता है, बट होता है फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं। अगला फेस्टिवल है येट्टी स्नो फेस्टिवल, जो कि सिसु में अगेन मनाया गया। तो सिसु जो है वो ना आपका ऐसे रोहतांग टनल आई ना, इधर को गए आप तो इधर जैसे सिसु आ जाता है, तो दिस इज बेसिकली गेटवे लाहौल वाली साइड पे। यहाँ पर जो ये येट्टी फेस्टिवल है ये 5 दिन का मनाया स्नो फेस्टिवल। शैनी डांस किया गया। डायरेक्टली आपको मैचिंग में वहां पर पूछ लेंगे कि शैनी डांस कहाँ का है, तो ये लाहौल एंड स्पीति का है। अब यहाँ पर मृकुला देवी जो टेम्पल है वहां का भी मेंशन है। ये सुंदर नोट्स हैं जो बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी, मेंस वाले पॉइंट्स हैं। जो प्रीलिम्स वाले हैं वो मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, जैसे कि त्रिलोकीनाथ टेम्पल का मेंशन है इसमें। अब ये उदयपुर में है। उदयपुर में जहां पर जो आपकी ऐसी चंद्रभागा मिली, फिर वो आगे गई चेनाब बन के, ऊपर से यहाँ पर एक और वो आती है, आपकी स्ट्रीम आती है जो यहाँ पर मिलती है। ये जो जगह है इसका नाम है उदयपुर। उदयपुर में एक बहुत फेमस टेम्पल जिसका नाम है त्रिलोकीनाथ, वहां पर ये फेस्टिवल आपका मनाया जाता है। अब ये इकलौता ऐसा टेम्पल है जो कि शिखर आर्किटेक्चर से पूरे लाहौल एंड स्पीति में है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही शिखर टाइप का टेम्पल है, वो ये है। और ये भी मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर जो अवलोकितेश्वर हैं उनको भी पूजा जाता है, बुद्धिज्म का भी पार्ट है। और साथ ही में जैसे यहाँ पर हम देखें महिषासुर मर्दिनी गॉडेस काली जो है, उनका भी एक सिल्वर आइडल है, उनको भी पूजते हैं। बाहर शिवलिंग भी है। तो अगेन बहुत ही मिक्स है बुद्धिज्म का और आपके टेम्पल आर्किटेक्चर का या हिंदुइज्म का। तो ये 2-3 चीजें थी यहाँ पर। कुछ फैक्ट्स, जैसे कि एक नंदी है सेंटर में, चलो ये तो कोई बात नहीं, पर जैसे ये गॉडेस काली है, ऐसे स्टेटमेंट डायरेक्टली उठा के पूछ देते हैं कि ये इंस्टॉल किया गया था 1569 में, 70 में हिमपाला के द्वारा, जो कि आपके ठाकुर हिमपाला थे, उन्होंने इसको यहाँ पर इंस्टॉल किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सेम जो कार्विंग्स है वो हडिम्बा माता के टेम्पल की तरह देखने को हमें लगती हैं। और 2-3 है यहाँ पर, उदयपुर में मृकुला देवी टेम्पल है और फिर आपका ये त्रिलोकीनाथ टेम्पल है, ये यहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल है मिंजर फेयर। मिंजर का मेला चंबा में मनाया जाता है, अगेन इंटरनेशनल फेयर है। तो अब क्या क्या चीजें रहेंगी इसके बारे में याद करने के लिए। मिंजर का मतलब होता है मेज, मक्की के फूल जो जब खिलते हैं तो इसको मनाते हैं। इसको चौगान में चंबा में मनाते हैं सावन के महीने में, सेकंड संडे ऑफ सावन। ये डायरेक्टली पूछा हुआ था एक बार। सेकंड संडे ऑफ सावन के दिन इसको मनाया जाता है। गाने जो गाते हैं उनको बोलते हैं कुंजड़ी मल्हार। और यहाँ पर गद्दी ट्राइब जो है वो इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती है। एक पोजेशन निकालते हैं अखंड चंडी पैलेस से बाकी की जो एरियाज हैं वहां तक। और अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो 2 मेन चीजें आती हैं। सबसे पहला तो ये लेजेंड आती है जी, कि बीच में से जो आपकी नदी है, यही चेनाब नदी है, ये बहती थी। और एक तरफ जो है राजा हरिहर राय जी का टेम्पल था और दूसरी तरफ था आपके रानी चंपावती का टेम्पल। अब एक योगी था, वो रोज ऐसे तैर के जाता था और सामने पूजा करके आता था। तो यहाँ पर एक बड़ा यज्ञ जो है, यजन करवाया गया राजा साहिल वर्मन के द्वारा, जिस दौरान देखा गया कि नदी से बोला गया कि आप प्लीज अपना कोर्स चेंज कर दीजिए। पूजा हुई, उसमें जो 7 धागे धुगे थे वो साथ में बांधे ना, तो उनको बोला मिंजर बोला, इसलिए इसको मिंजर मेला कहते हैं। दूसरी तरफ जो है, ये बहुत ही पुरानी बात, 1935 एडी की बात, जब राजा प्रताप वर्मन जो है ये यहाँ पर त्रिगर्थ जो उस वक्त कांगड़ा था उसके खिलाफ जीते थे। जब जीत के आए थे तो उन्होंने ये मिंजर फेस्टिवल जो है ये मनाया। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो ताबो मोनेस्ट्री को रिस्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि वेयर एंड टियर बहुत ज्यादा है। ताबो मोनेस्ट्री है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, स्पीति वाली साइड को। और वहां पे भी हम लोग देखते हैं इसको अजंता ऑफ हिमालयस कहा जाता है। 1000 साल की तो ये आपके 1996 में ही हो गई थी, तो बहुत ज्यादा पुरानी है। अब 2-3 चीजें, जैसे कौन थे इसको बनाने वाले, इसको बनाने वाले थे ये सुशोवाद। कंफ्यूज नहीं होना है, इनको कभी ये शोध भी लिख देते हैं, लेकिन देखना है कि इसके आसपास ही नाम हो, बिकॉज तिब्बतियन नाम है। ये सुशोवाद ने बनवाई थी ये
996 एडी में। और ये जो इंस्पायर हुए थे, ये हुए थे लॉन्चेन रिंचेन जैंगो से। ये जो लॉन्चेन रिंचेन जैंगो है ना, इन्होंने बहुत सारी और भी मोनेस्ट्रीज बनवाई हैं। जब हम लोग किन्नौर वाली साइड जाते हैं तो पू मोनेस्ट्री है, तो बहुत सारा इन्होंने काम करवाया था। ये सुशवाद ने सोचा कि जो रिंचेन जैंगो है इन्हीं की तरह हम भी काम करेंगे, और इन्होंने भी ये बनवाई। अब बहुत सारे जो मॉन्क्स हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं, और साथ ही में बहुत से बड़े बड़े फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। देखो, अब जो भी आपको बुद्धिज्म के बारे में पता है वो सारी चीजें यहाँ होती है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ कि फ्रेस्कोज होते हैं, फ्रेस्कोज हो गए जो कि वॉल के ऊपर पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। टांकाज एंड थांकाज वो होते हैं, बड़ी बड़ी आपकी जो टीचिंग्स रहती हैं वो बनाई गई। कांग्यूर एंड थांग्यूर हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं। तो ये तो बुद्धिस्ट फीचर होते हैं, ये मैं आपको क्लासेस में भी पढ़ाती हूँ। वो सारी चीजें मेंस में यहाँ पे लिखी जा सकती है, लेकिन प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स हैं वो यही रहेंगे कि किसने बनाया, कब बनाया। और यहाँ पर जैसे 1983 में जो दलाई लामा है उन्होंने यहाँ पर एक टेम्पल बनवाया था ताबो मोनेस्ट्री के अंदर। तो ये आपके कुछ यहाँ पर फैक्ट हो गए। अगला देखो, अगला है मणि महेश यात्रा के बारे में। जो मणि महेश यात्रा है इसको कंप्लीटली प्लास्टिक कंट्रोल्ड जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। मेन आइडिया जो है यहाँ पर डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का रखा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी ऊपर जाएगा उससे कुछ पैसे लिए जाएंगे, और आते आते जब तक जो भी वो खाने की चीज लेके गए हैं, प्लास्टिक लेकर गए हैं, जब तक वो वापस ना आए तो रिकॉर्ड भी रहेगा, और साथ में उनको पैसे जो है वो रिफंड बाद में कर दिए जाएंगे। और इससे एक इकोसिस्टम जो है वो बना रहेगा, पता चलता रहेगा कि कहाँ पे क्या क्या है। मणि महेश लेक के अगर बारे में आपको बताऊं तो ये एक हाई ऑल्टीट्यूड लेक है। हमें पता है पीर पंजाल रेंज में ये आती है। और साथ में अगर हम देखें तो मणि महेश, जैसे इसका नाम है कि शिव जी के महेश के सिर के ऊपर जो मणि है, क्योंकि सामने ग्लेशियर है वो चमकता है, तो इसकी वजह से हम इसको मणि महेश लेक यहाँ पर बोलते हैं। लास्ट जो हमारी जो न्यूज है वो है देवी महात्म्या पेंटिंग्स। कांगड़ा पेंटिंग तो वैसे ही हमें पता है कि फेमस है, जीआई टैग भी है, एक टाइम पे हर घर पे भी थी, मोदी जी भी गिफ्ट कर रहे हैं। तो इसके जो फैक्ट्स हैं वो तो आपको रटे हुए होने चाहिए, लेकिन अब ये न्यूज में इसलिए रही थी क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था। टोटल ये आपकी अराउंड 53 पेंटिंग्स हैं, 56 पेंटिंग्स हैं जिनको हम घर लाना चाहते थे, और उन्होंने इसके ऊपर बैन लगाया क्योंकि अगेन इनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, 3.43 करोड़ के पास में आती है। अब ये जो पेंटिंग्स हैं यहाँ पर इनके जो फीचर्स हैं वो तो आते ही हैं कि क्या क्या फीचर्स होता है। नेचुरलिज्म देखने को मिलता है हमें इसमें कि पहाड़ सिंस हमारे पास में आ गए तो पहाड़ बनाए जाते हैं। कलर पैलेट इसका सॉफ्ट है। देन लैंडस्केप्स, बहुत सारी थीम्स हैं जो कृष्णा है उनके साथ में भी, कि कृष्ण जी बनाए तो उसके पीछे पहाड़ भी बने हुए हैं। तो नेचुरलिज्म भी है, और साथ में जो थीम्स हैं वो राधा कृष्णा, राधा गोविंदा, इस तरीके की थीम्स हम लोग देखते हैं। अब इसमें ना दो लोग का नाम आता है, एक है लतीफी कलेक्शन बोला गया है, एक डब्ल्यू जी आर्चर्स लेगेसी बोला गया है। लतीफी वो थे जिनके पास ये रखी हुई थी, ये एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे, अल्मा कामरुद्दीन लतीफी, उनके पास ये कलेक्शन थी। बाद में जो है आगे आगे ये पास ऑन हुई, और अभी जो है इस तरीके से ये अभी बिकने के लिए बात की जा रही थी, लेकिन मना कर दिया गया। डब्ल्यू सी आर्चर जो है ये बड़े सेल्फ मेड वो थे कि मुझे पता है पेंटिंग्स के बारे में, पहाड़ी पेंटिंग्स के बारे में, जो कि जिसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि इन्होंने इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड जो हैं इनके हैं जहां पर इन्होंने किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया है इंडिया को, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगेन जो ये महात्म्या पहाड़ी आर्ट है, ये मार्कंडेय पुराण का पार्ट है जिसमें महिषासुर मर्दिनी वध करती है महिषासुर का। तो वो सीरीज ऑफ पेंटिंग्स जो है उस तरीके से बनाई गई। ठीक है जी। सो दैट इज इट। आई थिंक आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि जब आप प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि अब आपने ये सेव तो कर ही लेनी है ना जो पीडीएफ है, पर जब आप पढ़ोगे तो जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो और जिस हिसाब से पढ़ रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी इसका रिवीजन करोगे। और पूरा पूरा पढ़ोगे प्रीलिम्स के लिए तो मेंस वाला पोर्शन नहीं है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तभी क्या करना है, एक हाईलाइटर लेना है, हाईलाइट करते हुए जाना है, और जो जो प्रीलिम्स के फैक्ट्स होंगे बाद में आप फटाफट से देखोगे, आपका कवर हो जाएगा। मेंस के लिए जो है आप थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हो। देयर आर डिफरेंट कोर्सेज विच आर ऑल्सो स्टार्टिंग HAS 2026 और 27 के लिए। सो आपके कोई भी अगर क्वेरीज हैं आप यहाँ पर अपनी क्वेरीज को शेयर कर सकते हैं, और साथ में वी हैव डिफरेंट अकाउंट्स जहाँ पर हम एजुकेशनल कंटेंट डालते हैं। सो यू कैन ऑल्सो सपोर्ट दिस। थैंक यू।